नमस्कार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। एनडीए गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार एनडीए गठबंधन जद्दोजहद कर रही है कि कैसे वो आगामी 5 साल के लिए अपने आप को फिट रख सके, लेकिन इसके लिए एनडीए गठबंधन को भारी मशक्कत करने की जरूरत पड़ रही है। अब देखिए बिहार में ही क्या कुछ हो रहा है। कल आपको उपेंद्र कुशवाहा के एक्स हैंडल से जानकारी मिली कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। तमाम तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही थी और तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी। तमाम न्यूज चैनलों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का लोटिया डूब गया है, उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर का द एंड हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से बाजी मार ली और वो अब राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा तो जा रहे हैं, लेकिन कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। हम आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे जो सोर्स हैं, हमारे जो सूत्र हैं, उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा कितने दिनों के लिए राज्यसभा जा रहे हैं। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने के बाद एक और चर्चा हो रही है, और वो चर्चा ये है कि राजपूत समाज के लोग अब एनडीए गठबंधन खास करके भाजपा से नाराज हैं। नाराज क्यों ना हो, क्योंकि भाजपा से इस बार 3 नेता चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं। पहले नेता का नाम राधा मोहन सिंह है, दूसरे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं और तीसरे राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। राजपूत समुदाय के लोगों के बीच यह चर्चा है और एक भारी भड़कम गुस्सा है कि हमारे 3 सांसद इस बार चुनाव जीते हैं, लेकिन एक को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। तो राजपूत समाज में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही। अब एनडीए गठबंधन ये सोच में पड़ गई है। एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, जो खासकर इन जातीय समीकरणों को साधने में लगे हुए हैं, उन्हें ये आवश्यक हो गया है कि क्या राजपूत समाज से भी किसी और को भेजना चाहिए, क्या राजपूत समाज के भी किसी एक नेता को मंत्री बनाना चाहिए। इन तमाम चीजों पर हम आज आपको खबर बताने आए हैं, सूचना देने आए हैं। हमारे जो सोर्स, हमारे जो इंफॉर्मेशन, हमारे जो सूत्र हमें जानकारी देते हैं, उस जानकारी को आपके समक्ष साझा करने आए हैं। तो देखिए, पहला जो जानकारी हमें मिली है हमारी सोर्स से, हमारे सूत्र से, हमारे जो इंफॉर्मेशन है पटना से दिल्ली तक, उससे ये जानकारी मिली है कि उपेंद्र कुशवाहा 4 साल के लिए राज्यसभा जा रहे हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा 4 साल के लिए राज्यसभा जा रहे हैं। आपको ज्ञात हो कि बिहार में 2 सीटें जो हैं खाली हुई हैं राज्यसभा की। पहला सीट विवेक ठाकुर का और दूसरा सीट मीसा भारती का, जो सीट अब एनडीए गठबंधन के पास चला गया है। तो खबर ये सामने आ रही है कि मीसा भारती वाले सीट से, जो राज्यसभा की सीट थी, वहां से उपेंद्र कुशवाहा इस बार 4 साल के लिए राज्यसभा जा रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि ये सीट तो जदयू के पाले में था। उपेंद्र कुशवाहा का जदयू के साथ, जदयू के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जदयू की जो कैबिनेट है, उसमें यह फैसला हुआ है कि ये सीट यानी मीसा भारती की जो राज्यसभा की सीट थी, जो वो खाली हो रही है, ये हम भाजपा को दे देते हैं। और जदयू ने ये सीट भाजपा को दे दिया है और भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने तरफ से राज्यसभा भेजने के लिए रास्ता खोल दिया है। हालांकि एक खबर और है कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का विलय भाजपा में नहीं होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी सलामत रहेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में 2 सीट हो, 4 सीट हो, 5 सीट हो, 10 सीट हो, जो भी उस समय सेटलमेंट होगा, उस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी आगामी विधानसभा चुनाव में फाइट करती हुई नजर आएगी। तो खबर एक ये हो गई। दूसरी खबर ये है कि ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा अगर 4 साल के लिए राज्यसभा जा रहे हैं, तो दूसरी सीट जो विवेक ठाकुर की सीट है, जो सिर्फ 2 साल उसका कार्यकाल बचा हुआ है, उस सीट से
कौन राज्यसभा जा रहा है। तो एक नाम जिसकी चर्चा हो रही है और वो चर्चा जायज दिखती हुई नजर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा तो चले गए, अब दूसरी सीट पर राज्यसभा कौन जाएगा। तो एक नाम जिसको लेकर के काफी सियासी हलचल बनी हुई है और हमारे जो सोर्स है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बता रहे हैं कि इस नाम पर लगातार मंथन चल रहा है, नाम को आगे भी बढ़ाया गया है। वो नाम है शाहनवाज हुसैन का। जी हाँ, शाहनवाज हुसैन भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में काफ़ी एक्टिव थे, मंत्री थे और अभी भी पूरे इंडिया में वो भाजपा के लिए प्रचार कर रहे थे। इससे पहले बिहार सरकार जो बनी हुई थी उसमें भी वो बिहार मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तो इस बार 2 साल की जो राज्यसभा की सीट है उस पर शाहनवाज हुसैन की जाने की चर्चा हो रही है। तो शाहनवाज हुसैन की नाम की तो चर्चा हो रही है, एक नाम और है जिसकी चर्चा हो रही है और वो चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, हमारे जो सूत्र बताते हैं वो सूत्र ये बताते हैं कि उस नाम को लेकर के तो नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि इस बार उनको राज्यसभा बुलाया जाए, राज्यसभा की सदस्यता दिलाई जाए। वो नाम है आरा से जो इस बार चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, आर.के. सिन्हा, उनकी नाम की भी खूब चर्चा हो रही है और ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि आर.के. सिन्हा इस बार, तो आर.के. सिन्हा राज्यसभा आखिर पहुंचेंगे कैसे। तो आपको हम बताते चले कि आगामी 13 जुलाई को 4 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और उन सीटों पर जो भी लोग जाएंगे राज्यसभा वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य होंगे, यानी वो 4 सीट राष्ट्रपति के हाथों में है। तो राष्ट्रपति के हाथों में जो 4 सीट है, क्या उसमें से एक सीट पर आर.के. सिन्हा का नाम होगा। ये कयास लगाया जा रहा है कि उन 4 सीटों में से एक सीट पर हो सकता है तो आर.के. सिन्हा को राज्यसभा भेजा जाए। तो एक तरफ तो आपने देखा कि कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ राजपूत समुदाय के लोग एनडीए गठबंधन से नाराज हैं। तो क्या राजपूत समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए किसी एक नेता को राज्यसभा भेजने से क्या राजपूत समुदाय के लोग एनडीए गठबंधन से खुश हो जाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा एनडीए गठबंधन को देखते हुए मिलेगा। तो ये तो खैर बात की बात है। अब एक जानकारी हम आपको दे दें कि ये जो 2 राज्यसभा के सीटें थे, क्या जदयू ने बिना कुछ सोचे समझे भाजपा को जाने दिया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जदयू और भाजपा की मीटिंग हुई और मीटिंग में यह तय हुआ कि भाई आप 2 सीटें राज्यसभा की ले लीजिए, लेकिन आगामी जो है विधान परिषद की एक सीट खाली होने जा रही है। जी हम आपको बताते चले कि बिहार में एक और विधान परिषद की सीट खाली होने जा रही है और वो सीट जदयू के पाले में होगी। यानी ये तय हो चुका है, लगभग तय हो चुका है कि 2 सीटें आप ले जाइए और विधान परिषद की जो सीट खाली होगी उस पर जदयू का उम्मीदवार होगा, यानी जदयू अपने पाले से किसी न किसी नेता को विधान परिषद भेजेगी। तो ये पूरा जो समीकरण था, पूरा जो खाका था कि कौन कहां जा रहा है, कौन कितने दिनों के लिए जा रहा है और आगामी विधान परिषद की जो सीट खाली होने जा रही है उस पर किसकी हिस्सेदारी होगी, किसकी दावेदारी होगी, इन तमाम चीजों को मैंने आपके सामने रखा। तो आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह की खबर हम आपके बीच लेकर के आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। हम आपको रोज खबरें देते हैं, अच्छी खबर देते हैं, सटीक जानकारी देते हैं। तो इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट पे अपनी राय जरूर रखिए। तो पुरुषोत्तम को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।